हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया वुड बी नंबर 1 फेवरेट फार्मेसी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ब्राइट फार्मा। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को आपने विजिट किया है या फिर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर में, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के लिए आप अपना हाथ यूज़ करो, उंगली यूज़ करो या फिर पंजा यूज़ करो, या आप डिसाइड कर लो, बट मेरी चैनल सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। और उसके बाद आपको दिखेगा ये बेल आइकन, तो बेल आइकन पे भी आपको क्लिक कर लेना है। बेल आइकन पे क्लिक करने से क्या होगा कि जब भी हम अपनी लेटेस्ट वीडियो पब्लिश करेंगे तो आपको उसकी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए कुछ भी चार्जेस नहीं होते। तो बस आप अगर यहाँ पे सब्सक्राइब पर हिट कर लेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप तक हर एक वीडियो पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो आज की वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक एसिड बेस एंड बफर्स के बारे में। पार्ट 1 हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये वीडियो देखने के बाद यू विल बी एबल टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. You will be able to compare and contrast acid and bases on basis of the theories of acid and bases. You will be able to understand the Arrhenius theory for acids and bases, and you will also learn the limitation to Arrhenius theory. सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं एसिड्स के। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, लेकिन आपको ये घर पे बिल्कुल भी ट्राई करना नहीं है। अगर आप एसिड अटैक के बारे में जानते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि अगर एसिड हमारे स्किन पे अगर गिर जाता है तो वो स्किन को जला देता है। तो प्लीज़ एसिड का टेस्ट अगर आप टेस्ट करना चाहेंगे तो घर पे ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है एसिड का उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं ये मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। एसिड्स जब इंडिकेटर्स के साथ रिएक्ट होते हैं तो इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लिटमस पेपर, सबको लिटमस पेपर तो पता ही होगा, एसिड के साथ अगर लिटमस पेपर का रिएक्शन हो जाता है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में बदल जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो अब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म करते हैं। जनरली एसिड जो होते हैं उनका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। 1 से लेकर 7 तक एसिडिक पीएच होता है और 7 से लेकर 14 तक बेसिक पीएच होता है। जब एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो जनरली हाइड्रोजन एटम से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3। अब आप सोचेंगे कि H2O भी हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, बट H2O मतलब वाटर एसिड नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। अब देखते हैं कि लिटमस पेपर टेस्ट होता क्या है। मान लीजिए कि ये जो बीकर आपको दिख रहा है यहाँ पे है एसिड। ये बीकर जो आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है वो है एसिड। ये है ब्लू लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है लिटमस पेपर टेस्ट। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर एसिड में डुबोएंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, रेड कलर रेड ही रहेगा। अब ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये है पीएच स्केल। ये जो होता है ये होता है पीएच पेपर। यहाँ पे कलर कोड दिए हुए हैं हर एक डिजिट के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो होता है पीएच वो होता है न्यूट्रल पीएच। 1 से लेके 3 तक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स पीएच और 4 से लेके 6 तक होते हैं वीक एसिड वाले
वीक पीएच वाले एसिड्स, और फिर 8 से लेकर 10 तक होते हैं वीक पीएच वाले बेसिस, और 11 से लेकर 14 तक होते हैं स्ट्रॉन्ग पीएच वाले बेसिस। तो ये है पीएच स्केल। एसिड की प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि जब एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तब वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला रिएक्शन हम देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्वियस फॉर्म में, और मैग्नीशियम जो कि है सॉलिड फॉर्म में। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो ये जो मैग्नीशियम है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे एक्वियस फॉर्म में फॉर्म होता है, और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन है ये सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। जब एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, जिस तरह से हमने इस स्टेटमेंट में देखा था। तो ये हुआ हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है। जब एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होते हैं तब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे है HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे भी करके हम उसे कहते हैं, और नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या होता था, पुराने दिनों में होम रेमेडी की जाती थी। जब भी किसी का पेट अपसेट होता था तो उसे रिलीव करने के लिए क्या किया जाता था, नींबू के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब जो सोडा होता है उसे खाते थे, तो अपसेट स्टमक जो होता था वो ठीक हो जाता था। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है बेस का। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। एसिड का टेस्ट सोर होता है तो बेस का टेस्ट बिटर होता है। अब ये जो बेसिस होते हैं ये थोड़े से स्लिपरी फील होते हैं, लेकिन इसे भी हमें घर पे बिल्कुल ट्राई नहीं करना है ये टेस्ट करने के लिए। ये जो बेसिस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी हो सकते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में। और एसिड्स की तरह ये जो बेसिस होते हैं ये इंडिकेटर्स के कांटेक्ट में आते ही उसका कलर चेंज कर देते हैं। अब एसिड में हमने देखा था कि ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आते ही रेड हो जाता है, तो अपोजिटली बेस में क्या होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होते हैं ये बेसिस के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखते हैं कि एसिड और बेसिस की थियोरीज कौन कौन सी होती है। तो एसिड और बेसिस की जो थ्योरी होती है वो मेनली 4 थ्योरीज होती है। उसमें से फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल थ्योरी जिसे कॉन्सेप्ट थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी के बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, और लास्ट इज लेविस थ्योरी। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो ट्रेडिशनल या फिर कॉन्सेप्ट थ्योरी है वो होती क्या है। उसमें एसिड क्या होते हैं। सो एसिड आर द सब्सटेंसेज विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जैसे कि हमने पहले देखा था कि क्या होते हैं एसिड। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में टर्न कर देते हैं, वो होते हैं एसिड्स, जिनका पीएच 7 से कम होता है, टेस्ट उनका सोर होता है, और बेसिस के साथ जब वो रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और वाटर देते हैं। एग्जाम्पल में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। तो बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट टू एसिड्स। इनका पीएच जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, टेस्ट इनका बिटर होता है, और एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं कि अरेनियस थ्योरी क्या है। सेकेंड टाइप ऑफ थ्योरी इज अरेनियस थ्योरी। अब इसे अरेनियस थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस थियोरी को साइंटिस्ट अरेनियस ने इन्वेंट किया था 1884 में, और इसी थ्योरी को अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन या फिर अरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन थ्योरी ऐसा भी कहा जाता है। ये जो थ्योरी है वो एसिड और बेसिस को डिफाइन करती है ऑन बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन ऑफ आयन विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखते हैं कि एसिड्स होते क्या है। An acid is a substance that can release hydrogen ion
व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एज पर अरेनियस कहते हैं कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, और ऐसा भी कह सकते हैं दैट अ सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन इज नोन एज एसिड। सो एज पर अरेनियस, जब कोई सब्सटेंस हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद अगर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे। अब इसके एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि HCl, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उससे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये जो आयन है वो हमें मिल जाएंगे। तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। तो HCl ये एसिड है, इस तरह से अरेनियस ने प्रूव किया है। अब देख लेते हैं कि बेसिस के बारे में अरेनियस क्या कहते हैं। A base is a substance that can release hydroxyl ions when dissolved in water, or we can say a substance which when dissolved in water gives hydroxyl ion is known as base। जहाँ पे एसिड हाइड्रोजन आयन देता है वहाँ पे बेस हाइड्रोक्सिल आयन देता है, और इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें दो आयन्स मिलेंगे, फर्स्ट इज सोडियम एंड सेकेंड इज हाइड्रोक्सिल। तो ये होता है बेस एज पर अरेनियस थियोरी। अब जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिस HCl एंड NaOH। आप सपोज कर लीजिए कि HCl एंड NaOH एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। देखिए ये एरो यहाँ से आ रहा है, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करने के बाद जो एग्जांपल हम देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट में क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, और वाटर फॉर्म हो जाएगा। रिएक्शन में भी आप नीचे देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद NaCl फॉर्म हो रहा है, प्लस H2O का एक मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहा है। तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अब according to Arrhenius theory, neutralization is the process in which hydrogen ion and hydroxyl ion combine to form अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और वाटर। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में, जो हाइड्रोजन आयन होता है एसिड का और हाइड्रोक्सिल आयन होता है बेस का, वो कंबाइन हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, H2O मतलब वाटर। अब देखिए इस रिएक्शन की मदद से हम समझ लेते हैं क्या कहा था अरेनियस ने न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी के बारे में। जब बेस और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब HCl जो है उससे क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, ये जो बेस है वहाँ से क्या फॉर्म होगा, सोडियम प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों फॉर्म होंगे। अब ये जो H प्लस एसिड से मिला है और OH माइनस बेस से मिला है, ये देखिए H माइनस H प्लस एसिड से मिला है HCl से, और OH माइनस बेस से मिला है NaOH से। तो जब H प्लस, ये H प्लस और OH माइनस जब मिलेंगे तो क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन थियोरी वर्क करती है। अब देखते हैं कि अरेनियस थियोरी जो अरेनियस ने पुट फोर्थ की है तो उसके लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहले अरेनियस ने क्या कहा था कि जब बेस या फिर एसिड हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस देते हैं, एक तो हाइड्रोजन आयन देगा एसिड में और बेस में हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो इसका मतलब ये कि डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पे वाटर कंपलसरी है। नॉन एक्वियस सॉल्यूशन के बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि वाटर इज इसेंशियल। Arrhenius not explained about acidity and basicity of non-aqueous solvent। जैसे कि हमने पहले देखा कि वाटर इज इसेंशियल, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं सब्सटेंसेस जो नॉन एक्वियस होते हैं, जैसे कि बेंजीन एसिडिक है, बेसिक है,
उसके बारे में अरेनियस ने कुछ कहा नहीं है। अरेनियस की थ्योरी बेंजीन को एसिड या फिर बेस प्रूव करने के लिए सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट इज बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। अब सब जानते हैं कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया सॉल्यूशन बेसिक होता है नेचर में, लेकिन अरेनियस जी क्या कहते हैं कि जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व करने के बाद OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या अमोनिया में हाइड्रोक्सिल आयन होता है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3+, तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन तो प्रेजेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी अमोनिया बेस है। तो ये था नेक्स्ट लिमिटेशन टू अरेनियस थ्योरी। अब देखते हैं एसिडिटी ऑफ BF3 एंड AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड एम्बेरियम फ्लोराइड। ये जो एसिड्स होते हैं उनकी भी एसिडिटी के बारे में अरेनियस जी ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि एज पर अरेनियस थ्योरी हाइड्रोजन आयन को एसिड में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो एसिड की थ्योरी को सपोर्ट करेगा। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में या फिर बेरियम फ्लोराइड में H+ आयन तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसीलिए अरेनियस जी की थ्योरी को ये जो होता है ये और एक लिमिटेशन यहाँ पे ऐड ऑन हो गया है। अब देखते हैं कि ये पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते क्या है। हमने एसिड तो देखे, लेकिन उसमें भी टाइप्स होते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड में। सबसे पहले देख लेते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते क्या है। सम कंपाउंड्स हैव मोर दैन वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन टू रिलीज, दैट्स वाई सच एसिड्स कॉल्स आर पॉलीप्रोटिक एसिड्स। अब ये आप अगर एग्जाम्पल देख रहे हैं HNO3 जिसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड, यह है मोनोप्रोटिक। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+ आयन। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये हुआ मोनोप्रोटिक। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये हुआ डाइप्रोटिक। और फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए ट्राइप्रोटिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड हुआ ट्राइप्रोटिक एसिड। अब ये जो हमने पॉलीप्रोटिक एसिड के एग्जाम्पल देखे, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HNO3, H2SO4, H3PO4 इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर एसिड की स्ट्रॉन्गर या फिर वीकर इस तरह की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड नहीं होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज की वीडियो में सीखा एसिड्स और बेसिस के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, अरेनियस थ्योरी क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होते हैं अरेनियस थ्योरी के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के बारे में एंड लेविस थ्योरी के बारे में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूँ, आपको कोई डाउट है या फिर आप हमारे वीडियो का फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दीजिए, हम आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ये जो आप रेड कलर में एरो देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करके उसके सामने जो आइकॉन है उस आइकॉन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आप लिस्ट देख रहे हैं वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट। तब तक उस पर क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।